नमस्ते दोस्तों और फैक्ट टीवी फैमिली में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि सुपर हीरो सिर्फ फिल्मों में ही होते हैं? क्या कभी आपके मन में यह ख्याल आया है कि काश मेरे पास भी कोई सुपर पावर होती? हम सब ने बचपन में स्पाइडरमैन, सुपरमैन की कहानियां सुनी हैं, उनकी फिल्में देखी हैं और मन ही मन सोचा है कि काश हम भी उनकी तरह कुछ असाधारण कर पाते। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सुपर पावर्स सिर्फ कल्पना की दुनिया तक सीमित नहीं है। हमारी इस दुनिया में हमारे बीच ही कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी क्षमताएं किसी भी सुपर हीरो से कम नहीं हैं। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये वो लोग हैं जिन्होंने या तो अपनी असाधारण क्षमताओं के साथ जन्म लिया या फिर अपनी मेहनत, लगन और तपस्या से इंसानी शरीर की सीमाओं को पार कर लिया है। आज हम जानेंगे दुनिया के उन लोगों के बारे में जिनमें असली सुपर पावर्स मौजूद है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये सफर आपको इंसानी क्षमताओं की उस गहराई में ले जाएगा जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सोचा होगा। हम मिलेंगे उन रियल लाइफ सुपर हीरोज से जो हमें ये सिखाते हैं कि इंसान का पोटेंशियल, उसकी क्षमताएं अनंत हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये अविश्वसनीय एपिसोड। हमारी लिस्ट में सबसे पहले हैं विम हॉफ, जिन्हें पूरी दुनिया एड आइसमैन के नाम से जानती है। दोस्तों, सोचिए, अगर आपको 0 से भी कम तापमान में बर्फीली वादियों में सिर्फ एक शॉर्ट्स पहनकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? हम में से ज्यादातर लोग कुछ ही मिनटों में हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाएंगे। लेकिन विम हॉफ के लिए यह बच्चों का खेल है। उनकी सुपर पावर है अपने शरीर के तापमान को कंट्रोल करने की अद्भुत क्षमता। वो घंटों तक बर्फीले पानी में बैठ सकते हैं, माउंट एवरेस्ट पर सिर्फ शॉर्ट्स और जूतों में चढ़ाई कर चुके हैं और रेगिस्तान में बिना पानी पिए मैराथन दौड़ चुके हैं। वैज्ञानिक सालों तक उनकी इस क्षमता से हैरान थे। उन्हें लगता था कि ये कोई धोखा है, कोई ट्रिक है। लेकिन जब उन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि विम ने एक खास तरह की ब्रीदिंग टेक्निक और मेडिटेशन के जरिए अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो दिल की धड़कन, सांस और शरीर के तापमान जैसी चीजों को कंट्रोल करता है, और माना जाता है कि ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल से बाहर है। लेकिन विम हॉफ ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। विम हॉफ की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। इसके अंदर एक अविश्वसनीय शक्ति छिपी है। सही तकनीक, अनुशासन और अपनी सांसों पर कंट्रोल करके हम भी अपने शरीर की सीमाओं को लांघ सकते हैं। विम हॉफ सिर्फ एक आइसमैन नहीं है, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान का मन उसके शरीर का मालिक बन सकता है। उनकी शक्ति हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अंदर और कितनी अनछुई क्षमताएं छिपी हुई हैं। अब हम मिलते हैं डैनियल किश से। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपकी आंखों की रोशनी बचपन में ही चली जाए। दुनिया आपके लिए अंधेरे में डूब जाएगी। लेकिन डैनियल ने इस अंधेरे को अपनी ताकत बना लिया। डैनियल जब सिर्फ 13 महीने के थे तो रेटिनल कैंसर की वजह से उनकी दोनों आंखें निकालनी पड़ी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को देखने का एक नया तरीका खोज निकाला, जिसे इकोलोकेशन कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे चमगादड़ या डॉल्फिन करते हैं। डैनियल अपनी जीभ से एक क्लिकिंग साउंड निकालते हैं। ये साउंड जब आसपास की चीजों से टकराकर वापस उनके कानों तक लौटता है तो उसके इको से वो अपने दिमाग में एक 3D मेंटल इमेज बना लेते हैं। इस तकनीक से वो न सिर्फ चल फिर सकते हैं, बल्कि वो साइकिल चलाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं और वो सारे काम करते हैं जो एक आंखों वाला इंसान करता है। उनकी ये क्षमता इतनी सटीक है कि वो बता सकते हैं कि उनके सामने दीवार है या झाड़ी, कार है या इंसान। वो दुनिया को अपनी जुबान और कानों से देखते हैं। डैनियल किश को रियल लाइफ बैटमैन भी कहा जाता है। उन्होंने वर्ल्ड एक्सेस फॉर द ब्लाइंड नाम की एक संस्था भी बनाई है, जहां वो दूसरे दृष्टिहीन लोगों को ये अद्भुत तकनीक सिखाते हैं।
उनकी कहानी सिर्फ एक सुपर पावर की कहानी नहीं है, ये इंसानी जज्बे, अनुकूलन और कभी हार न मानने वाली भावना की कहानी है। डैनियल हमें सिखाते हैं कि जब हमारा एक दरवाजा बंद होता है तो हमारा दिमाग और शरीर 100 नए दरवाजे खोलने की क्षमता रखता है। जरूरत है तो बस उस क्षमता को पहचानने और उसे विकसित करने की। क्या आप अपनी डाइट में थोड़ा लोहा या कांच शामिल करना चाहेंगे? सुनने में ही अजीब लगता है ना? लेकिन हमारी लिस्ट के अगले सुपर हीरो के लिए यह रोज की बात थी। मिलिए फ्रांस के माइकल लोटिटो से, जिन्हें मिस्टर ईट ऑल के नाम से जाना जाता था। उनकी सुपर पावर थी अकल्पनीय चीजों को पचाने की क्षमता। माइकल धातु, कांच, रबर और यहां तक कि जहरीली चीजें भी खा सकते थे और उन्हें बिना किसी नुकसान के पचा भी जाते थे। उनकी ये आदत बचपन में शुरू हुई जब उन्होंने एक टीवी तोड़कर उसके टुकड़े खाने की कोशिश की। डॉक्टरों ने जब उनकी जांच की तो वो हैरान रह गए। पता चला कि माइकल के पेट की परत सामान्य इंसानों से 2 गुनी मोटी थी और उनके पेट में जो डाइजेस्टिव एसिड्स थे वो भी असाधारण रूप से शक्तिशाली थे, जो धातु को भी गला सकते थे। उन्होंने अपनी इस क्षमता का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया। अपने जीवन काल में उन्होंने 18 साइकिलें, 15 शॉपिंग कार्ट, 7 टीवी सेट, 2 बिस्तर और यहां तक कि एक पूरा का पूरा हवाई जहाज यानी सेस्ना 150 भी खा लिया था। हवाई जहाज को खाने में उन्हें लगभग 2 साल का समय लगा, जिसे वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खाते थे। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्ट्रेंजेस्ट डाइट के लिए दर्ज है। माइकल की कहानी विज्ञान और चिकित्सा जगत के लिए आज भी एक पहेली है। ये हमें दिखाती है कि इंसानी शरीर कितना अनोखा और अप्रत्याशित हो सकता है। कुछ लोगों में ऐसी जेनेटिक खासियतें होती हैं जो उन्हें आम इंसानों से बिल्कुल अलग बना देती हैं। माइकल लोटिटो की सुपर पावर शायद सबसे अजीब थी, लेकिन ये भी इंसानी विविधता का एक चरम उदाहरण है। डैनियल किश की तरह ही एक और अविश्वसनीय इंसान थे बेन अंडरवुड। बेन की भी 3 साल की उम्र में रेटिनल कैंसर की वजह से दोनों आंखें निकालनी पड़ी थीं। लेकिन इस बच्चे ने अपनी विकलांगता को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। बेन ने भी इकोलोकेशन की कला में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग और शायद और भी ज्यादा प्रभावशाली था। वो भी अपनी जीभ से एक तेज क्लिकिंग साउंड निकालते थे और उसके इको को सुनकर अपने आसपास का पूरा नक्शा बना लेते थे। बेन की मां ने उन्हें कभी एक अंधे व्यक्ति की तरह नहीं पाला। उन्होंने बेन को दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित किया। नतीजा ये हुआ कि बेन स्केटबोर्डिंग करते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, वीडियो गेम्स खेलते थे और पूरी तरह से एक सामान्य जीवन जीते थे। वो अपने क्लिक्स से ये भी बता सकते थे कि पार्किंग में खड़ी कार कौन सी है या उनके सामने कोई खंभा है। उनकी सुनने की क्षमता इतनी विकसित हो गई थी कि वो बारिश में भी इकोलोकेशन का इस्तेमाल कर सकते थे, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है। वैज्ञानिकों ने जब बेन के दिमाग का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि उनके दिमाग का विजुअल कॉर्टेक्स, जो हिस्सा देखने के लिए होता है, ध्वनि संकेतों को प्रोसेस करने के लिए एक्टिव हो गया था, यानी उनका दिमाग सचमुच सुनकर देख रहा था। बेन अंडरवुड की कहानी, जो दुर्भाग्य से 2009 में उसी कैंसर की वजह से हमें छोड़कर चले गए, ब्रेन प्लास्टिसिटी का एक अद्भुत उदाहरण है। ये हमें दिखाती है कि हमारा दिमाग कितना लचीला है और जरूरत पड़ने पर खुद को कैसे बदल सकता है। बेन एक प्रेरणा थे जो हमें सिखा गए कि सीमाएं हमारे शरीर में नहीं, हमारे दिमाग में होती हैं। अब बात करते हैं रफ्तार की। एक ऐसी रफ्तार जो हमारी आंखों को भी धोखा दे दे। मिलिए जापान के इसाओ माची से, एक आधुनिक समुराई जिनकी तलवारबाजी की गति और सटीकता किसी सुपर पावर से कम नहीं है। इसाओ माची के नाम कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जिनमें से एक है हवा में 87 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई एक छोटी सी प्लास्टिक की गोली को अपनी तलवार से काटना। सोचिए, पलक झपकने से भी तेज। इसाओ माची सिर्फ गति के ही उस्ताद नहीं हैं, उनकी सटीकता भी अलौकिक है। वो हवा में उड़ते झींगे को 2 हिस्सों में काट सकते हैं या एक फल को इस तरह से काट सकते हैं कि वो जुड़ा हुआ ही लगे। जब उनसे पूछा गया कि वो ये कैसे करते हैं,
तो उनका जवाब और भी हैरान करने वाला था। वो कहते हैं कि वो अपनी आंखों से उस वस्तु को फॉलो नहीं करते, बल्कि वो एक अलग ही स्तर की चेतना और अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। वो वस्तु को उसके रास्ते पर देखने के बजाय ये महसूस करते हैं कि वो कहां होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ईसाओ माची के पास एक असाधारण एंटीसिपेटरी स्किल और सेंसरी प्रोसेसिंग क्षमता है। उनका दिमाग और शरीर एक साथ इस तरह से काम करते हैं जो सामान्य इंसानों की समझ से परे है। वो सिर्फ एक तलवारबाज नहीं हैं, वो एक ऐसे योगी हैं जिन्होंने अपने मन, शरीर और आत्मा को एक लय में साध लिया है। ईसाओ माची की कहानी हमें जापान की प्राचीन समुराई संस्कृति और ध्यान की उस शक्ति की याद दिलाती है जो इंसान को शारीरिक सीमाओं से ऊपर उठाकर एक अलग ही आयाम में ले जा सकती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ असली सुपर हीरोज। विम हॉफ की ठंड पर विजय से लेकर ईसाओ माची की अलौकिक तलवारबाजी तक, इन सभी की कहानियां हमें एक ही बात सिखाती हैं, इंसानी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। ये लोग हमें याद दिलाते हैं कि जो चीजें हमें विज्ञानफाई या फिक्शन लगती हैं, वो असल में कड़ी मेहनत, असाधारण परिस्थितियों और इंसानी जज्बे से हकीकत में बदली जा सकती है। ये हमें दिखाते हैं कि हमारा शरीर और दिमाग हमारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। शायद हम सब धातु नहीं खा सकते या बर्फीले पहाड़ों पर शॉर्ट्स में नहीं चढ़ सकते, लेकिन हम सब के अंदर एक सुपर हीरो छिपा है। वो सुपर हीरो जो मुश्किलों से लड़ता है, जो अपनी सीमाओं को चुनौती देता है और जो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इन लोगों की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं कि हम भी अपने अंदर की उस छुपी हुई शक्ति को पहचानें और उसे बाहर लाएं। क्या आपको इनमें से कोई सुपर पावर सबसे ज्यादा कमाल की लगी? कमेंट में बताएं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा और आपको प्रेरित भी किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे और रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी एपिसोड मिस न करें। फैक्ट टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अविश्वसनीय कहानी के साथ।